Hello everyone, welcome back. This is Sanjeevani Nayak and today I am going to explain you about the periodic trend observed in modern periodic table. I'll also suggest you to watch my previous videos of periodic table and the other classification given by the scientist. Links are given below and don't forget to subscribe and share with your friend. So let us begin. Periodic trends in modern periodic table. When the properties of elements in a period or group of modern periodic table are compared, certain regularities observed in their variation. मतलब जब हम element की properties compare करते हैं in a period, that is from left to right, या element की property हमने compare की in a group, that is from top to bottom, हमने देखा कि element की जो property है वो gradually change होती है और ये जो change हम देखते हैं इस चेंज को या इस वेरिएशन को बोला जाता है पीरियोडिक ट्रेंड. इन दिस particular chapter we will understand the three properties in the periodic trends, and those are valency, atomic size, metallic and non-metallic character. In this video I will be explaining you the properties in periodic trend, that is valency and atomic size. Next video में metallic character and non-metallic character देखेंगे. Valency. Now we'll understand how valency vary in a period. Period में valency कैसे change होता है. उसके लिए पहले समझते हैं what is valency. Valency is the combining capacity of an element. और ये उसका दूसरा definition है जो कि है valency is the number of electrons lost or gained or shared by an atom to become stable like its nearest inert element. अब ये है क्या वो समझते हैं. अब कोई भी एलिमेंट की जो वैलेंसी होती है वो डिपेंड करती है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स पे. आउटर मोस्ट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल. तो यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं पीरियड 3 का. तो थर्ड पीरियड लिया हमने जिसमें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन या एंड आर्गन है. सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,1. अब सोडियम को स्टेबल बनना है, किसी भी एलिमेंट को स्टेबल बनने के लिए ऑक्टेव होना चाहिए, उसका आउटरमोस्ट ऑर्बिट फिल होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए. अब इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है. इसको स्टेबल होने के लिए दो ऑप्शन है, या तो 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा या तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. अब सोडियम का जो नजदीकी इनर्ट गैस है वो है नियॉन जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8. तो सोडियम नियॉन जैसा बनने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसलिए सोडियम की वैलेंसी है 1. मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, सो एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3. सिलिकॉन या तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. सिलिकॉन नियॉन और आर्गन दोनों से ही इक्वल डिस्टेंस पे है, तो या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा टू बिकम स्टेबल या तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. सिलिकॉन हैज वैलेंसी 4. बट अब फॉस्फोरस को अगर देखें तो फॉस्फोरस का जो सबसे नजदीकी इनर्ट गैस है वो आर्गन है. तो फॉस्फोरस आर्गन जैसा बनने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स लेगा. तो अब जो फॉस्फोरस की वैलेंसी है वो है 3. तो यहाँ पर हमने क्या बोला, क्या है ये वैलेंसी. वैलेंसी या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लॉस हो रहा है वो होगा या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो गेन हो रहा है, या तो कभी कभी क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं. सो वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड or shared by an atom to become stable like nearest inert element. ये होगी वैलेंसी की डेफिनेशन. आई होप वैलेंसी आपको समझ आ गई. अब ये जो वैलेंसी है एलिमेंट की वो डिपेंड कर रही है उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट पे. वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन है. अब आउटरमोस्ट ऑर्बिट में अगर 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो एटम विल गेन इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. तो उसकी वैलेंसी यहाँ पर हम देख सकते हैं फॉस्फोरस की वैलेंसी 3 है. वैसे ही हम सल्फर की देखेंगे वैलेंसी 2 है, क्लोरीन में वैलेंसी 1, आर्गन की वैलेंसी 0 because argon has complete octave, so it will neither lose electron nor gain electron. It is stable. वैलेंसी डिपेंड कर रही है आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे. अब हमने क्या ग्रेडेशन देखा, जब हम लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं पीरियड में हम देख रहे हैं कि वैलेंसी चेंज हो रही है. वैलेंसी पहले तो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है 1 से 4 तक, फिर डिक्रीज हो रही है 3 से 0 तक. तो दिस इज द ट्रेंड ऑब्जर्व्ड इन पीरियड. जो वैलेंसी की ट्रेंड है पीरियड में वो है it changes in a period from left to right. It shows regular gradation in a period from left to right. First it increases from 1 to 4 and then it decreases from 4 to 0. This is the periodic trend. अब इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है in the form of give reason.
बोलेंगे गिव रीजन में वैलेंसी इन अ पीरियड चेंजेस, गिव रीजन। तो पहला तो हम डेफिनेशन लिखेंगे, दोनों में से कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। सेकेंड हम लिखेंगे कि वैलेंसी डिपेंड हो रही है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। थर्ड हम एग्जाम्पल देंगे, कोई भी एक पीरियड ले सकते हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पीरियड, सेकेंड या थर्ड पीरियड लेना चाहिए, थर्ड पीरियड हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में लिया। एंड देन वी विल से दैट when we move from left to right, we see regular gradation in valency, in their valency. Okay, that is, it increases first from 1 to 4, then it decreases from 3 to 0. ये हो गई gradation और periodic trend of valency in our period. अब group की बात करते हैं। तो let us take an example of first group. First group में hydrogen भी है, but हम lithium से लेते हैं। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट दैट इज लीथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, केजियम, फ्रेंशियम, यहाँ पर हमने कुछ एलिमेंट लिए फर्स्ट ग्रुप के। नाउ इफ यू केयरफुली सी, नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जब ऊपर से हम नीचे जा रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ शेल तो इंक्रीज हो रहा है, बट जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेम है। सारे ही एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो सारे ही एलिमेंट 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे टू बिकम स्टेबल, so their valency is 1. So lithium has valency 1. Similarly, sodium, potassium, rubidium and caesium also has valency 1. So in a group, जब हम टॉप से बॉटम में जाते हैं ग्रुप में, हम देखते हैं valency remains same as they have same number of valence electron. ये हो गई periodic trend of valency in group. अब हम समझेंगे atomic size. Atomic size is indicated by its radius. किसी भी एटम का साइज पता चलेगा उसके रेडियस से। अब रेडियस क्या होता है? रेडियस तो हमें पता है, नॉर्मली सर्कल का रेडियस क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सर्कमफेरेंस। एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे, एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड द आउटरमोस्ट शेल। यहाँ देख सकते हैं इस एटम के पास 4 शेल है, तो 4th शेल आउटरमोस्ट शेल है। तो न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के बीच का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस, एंड इसके ऊपर डिपेंड करेगा एटॉमिक साइज। अब नंबर ऑफ ऑर्बिट अगर ज्यादा होगा, 5 ऑर्बिट हो तो ऑब्वियसली बात है डिस्टेंस ज्यादा होगा, तो एटॉमिक साइज भी बड़ा होगा। एटॉमिक रेडियस इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट पिकोमीटर। पिकोमीटर इज स्मॉलर देन नैनोमीटर। पिकोमीटर होता क्या है? 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। मतलब 1 मीटर को अगर हम 10⁻12 पार्ट्स में डिवाइड करें तो जो यूनिट मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज 1 पिकोमीटर, which is smaller than nanometer. Nanometer is just 10⁻⁹ times of meter. ठीक है, मतलब पिकोमीटर को अगर नैनोमीटर से कंपेयर करें तो इट इज 1000 टाइम्स स्मॉलर। एटॉमिक साइज का जो ट्रेंड है वो देखते हैं इन अ पीरियड एंड इन अ ग्रुप। पहले तो हम पीरियड में देखते हैं। नाउ इन अ पीरियड व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, we see atomic number increases by 1. Example, again example लेते थर्ड पीरियड का। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन भी है, लेकिन यहाँ पर हमने क्लोरीन आर्गन नहीं लिखा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, एंड एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और पॉजिटिव चार्ज इन न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज है वो, या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जिसको हम बोलते हैं, इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। अब अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इंक्रीज होगा, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम देखेंगे जब हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो रहे हैं, बट अगर हम ध्यान से देखें तो नंबर ऑफ शेल सेम है। थर्ड पीरियड है तो थर्ड पीरियड में सारे ही एलिमेंट्स के पास 3 शेल है, तो जो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है इन दी आउटरमोस्ट शेल व्हिच इज द सेम शेल। Okay, so the additional electron gets added to the same outermost shell. अब सारे ही एलिमेंट में, इस सारे ही एलिमेंट में थर्ड शेल आउटरमोस्ट शेल है। थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे जो पुल है, न्यूक्लियर पुल है, वो अगर हम ध्यान से देखें तो इंक्रीज होगा एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज वो इंक्रीज हो रहा है, एंड दिस इज द रीजन व्हाई the outermost orbit, electrons in the outermost orbit will experience greater pull. वो ज्यादा pull experience कर रहे हैं, and so atomic size will decrease as we move from left to right in a period. So this is about atomic size. अब अगर again give reason पूछना है तो ऐसा बोलेंगे atomic size decreases from left to right. Give reason. तो हमारा आंसर स्टार्ट होगा with the definition of atomic size and atomic radius. फिर ये 3 points हम ऐड करेंगे. This is all about the atomic size.
इन पीरियड. अब एटॉमिक साइज इन ग्रुप देखते हैं. यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे ग्रुप 17 का, दैट इज हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड सो ऑन. Now, when we compare the electronic configuration of this particular group, we see number of shell increases by 1. अब सिंपल सी बात है, अगर number of shell increase होगा, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं फ्लोरीन has 2 shell, क्लोरीन 3 shell, ब्रोमीन 4 shell, आयोडीन 5 shell. अब अगर number of shell increase होगा तो distance है सेंटर से, न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट ऑर्बिट का, वो भी इंक्रीज होगा. दैट मींस एटॉमिक रेडियस इज इंक्रीजिंग. एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हुआ तो एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होगा एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप. So what is the trend observed in atomic size as we in a group? In a group, atomic size increases as we go from top to bottom. Reason, as the number of shell increases. Okay, so you get atomic size. So in this video, we have studied about the periodic trend of properties, that is valency, and the second property we did is atomic size. In the next video, I'll be explaining about the periodic trend of property, that is metallic character and non-metallic character. I hope you understood. If you have any doubt, you can ask me in comment section. Thank you very much.